भारतीय क्रिकेट टीम की हठधर्मी से एशिया कप तनाज़ात का मजमुआ बन गया। पहली बार किसी टीम का ट्रॉफी लेने से इनकार। इंडियन टीम का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां बिखेरते हुए मोहसिन नकवी से ट्रॉफी ना लेने का ऐलान किया तो चेयरमैन पीसीबी भी डट गए। एशिया कप की तकरीब ट्रॉफी दिए बगैर ही खत्म हो गई। मोहसिन नकवी ने सलमान अली आगा को रनर्स अप चेक दिया। एशिया कप की ट्रॉफी मुंतजमीन अपने साथ ले गए। जराये के मुताबिक भारतीय टीम को ट्रॉफी नहीं मिलेगी। ट्रॉफी को एशिया क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में रखा जाएगा। भारत ने खेल की असल रूह को दागदार किया। खेल में जंग को घसीटना भारत की बेबसी को अयां करता है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मोदी को करारा जवाब। कहा, तारीख पहले ही पाकिस्तान के हाथों तुम्हारी जिल्लत आमेज शिकस्त महफूज कर चुकी। कोई क्रिकेट मैच इस अटल हकीकत को मिटा नहीं सकता। भारतीय वजीर आजम को जंग में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का दर्द आज तक नहीं भूला। मोदी ने सियासत के लिए क्रिकेट की स्पिरिट तबाह कर दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। कहा, क्रिकेट के कल्चर और स्पिरिट को तबाह करके मोदी अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहा है। इज्जत इस तरह बहाल नहीं होती। पाक भारत जंग का स्कोर 6-0 पत्थर पर कुंदा हो गया। हम तो कुछ नहीं कह रहे। मोदी भारत और दुनिया दोनों में खार हो गया। ने जो सबसे गंदी बॉलिंग की है और कप्तान उसके साथ मिला हुआ है, लगता है हराने में सबसे बड़ा हाथ इन दोनों का है। पीसीबी के चेयरमैन, उनका भी खेल से कोई लेना देना नहीं है। वो भी एक सियासी आदमी है, तो फिर टीम किस तरह इम्प्रूव करेगी। ये सिर्फ सिफारिश की वजह है, सब सिफारिशी हैं ये। पर दिल्ली रोना आया, यकीन मानो भी हुन मैच देखने वास्ते दिल ही नहीं करेंदा तो इंशाल्लाह दिखसा ही नहीं। आगे खिलाड़ी देखते थे, मैच होता था, बड़ा दिल लगता था, किराया खर्चा कर कर तोड़ जाते थे मैच देखने के लिए। अब दिल ही नहीं करता कि मैच देखे। अगर इसी तरह का क्रिकेट बोर्ड चलना है ना, तो टीम को पाक फजाइया के वाले कर दो। तब तक हम नहीं जीत पाएंगे कि जब तक हम एक टीम बनकर ना खेलें, क्योंकि हमारे खिलाड़ी खेलते हैं सिर्फ अपने लिए। मोहल्ले में जो लोग खेलते हैं ना, इनसे बेहतर है उनको ले जाते तो कसम खुदा की इनसे अच्छा खेल के आना था। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन कौमी टीम की शिकस्त पर नाला। खिलाड़ियों और पीसीबी पर बरस पड़े। कहा, बल्लेबाजों और बॉलर्स ने गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया। कई मौके पर यकीनी कैच छोड़े। टॉप ऑर्डर के बाद बल्लेबाजों ने भी गैर जिम्मेदारी दिखाई। शायकीन का बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को टीम में शामिल करने का मुतालिबा। अभी तो मतलब लाइक जो प्लेयर खेल रहे हैं उनका बोलूं तो शाहीन आफरीदी इज ओके, बट मैं पहले बाबर आजम, रिजवान और नसीम शाह को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और अगर वो होते तो पाकिस्तान और मैच भी नहीं हारता। भारतीय शायकीन भी बाबर, रिजवान और नसीम को मिस करने लगे। भारतीय खातून फैन बोली, तीनों खिलाड़ी प्लेइंग 11 में होते तो शायद पाकिस्तान मैच ना हारता। भारत ने मेगा इवेंट के फाइनल को सियासत ज़दा कर दिया। टॉस के मौके पर क्रिकेट की तारीख में पहली बार 2 प्रेजेंटर्स मैदान में आए। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से पाकिस्तानी प्रेजेंटर और सूर्या कुमार यादव से भारतीय प्रेजेंटर ने बात की। भारतीय हठधर्मी के बायस दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो शूट भी ना हुआ। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार के ना आने पर सलमान अली आगा ने अकेले फोटो शूट किया। असल ट्रॉफी न मिलने पर भारतीय खिलाड़ियों की फर्जी ट्रॉफी के साथ तस्वीर। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने सोशल मीडिया पर फर्जी ट्रॉफी के साथ तस्वीर शेयर कर दी। शायकीन क्रिकेट की जानिब से कड़ी तनकीद। कहा, जब असल ट्रॉफी नहीं मिली तो फर्जी तस्वीर बनाकर क्या साबित करना चाहते हो। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने का हुक्म मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला दे चुकी है कि एक जज को जुडिशियल वर्क से नहीं रोका जा सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक जहांगीरी को जुडिशियल वर्क से रोकने का हुक्म दिया था। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान और जस्टिस समन रिफत वापस चले गए। अभी जो न्यूयॉर्क का और वाशिंगटन का विजिट था वो बहुत ही मुफीद था और बहुत कामयाब था।
सदर ट्रंप से मुलाकात के बाद अब पाक अमरीका ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़म लंदन में समंदर पार पाकिस्तानियों सहाफ़ियों से खिताब। कहा वाशिंगटन में अमरीकी सदर से मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास में 6 मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास के जल्द मुस्बत नताइज सामने आएंगे। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। दहशतगर्दी एक बार फिर सर उठा रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। फितना अल खारिज के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। यूएन ने इजलास में पाकिस्तान का बेहतरीन मुकदमा पेश किया। कश्मीर का मुकदमा भी अक़वाम मुत्तहिदा में लड़ा। गजा में 64,000 से ज़ायद बेगुनाह बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों और खवातीन को शहीद किया गया। ऐसा जुल्म हमने पहले कभी नहीं देखा। दुआ है गजा में जल्द अज जल्द इस जुल्म का खात्मा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन आमद पर इस्तकबाल के लिए रेड कार्पेट बिछाया गया। ईरान का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल रहीम सफवी ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुस्बत पेशरफ्त है। ईरान भी मुआहिदे में शामिल हो जाए तो अच्छा होगा। अमरीका के इलाकाई असर व रसूख में कमी आ रही है। इस सूरत हाल में हम एक इलाकाई इस्लामी इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। सऊदी अरब के बाद कई ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक में अपनी दिफाई कुव्वत साबित की। अब मुआशी ताकत बनने का वक्त है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहिदे में दोनों मुल्कों का फायदा है। किसी मुल्क को इस मुआहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसरमिनल्लाह बलोच का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के साथ नामजद शरीक मुल्जिम अदालत में पेश। मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का 5वां रोज। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वफ्द को मैक्रो इकॉनमिक अहदाफ और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। टैक्स महासिल, मालियाती कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग। IMF वफ्द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान की मुलाकात भी शेड्यूल। बजट सरप्लस और ज़रई इनकम पर टैक्स वसूली का मामला ज़ेर बहस आएगा। IMF को पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसानात बारे बताया जाएगा। पाक बहरिया की मैंग्रोव और शजरकारी मुहिम का आगाज। मेहमान खुसूसी कमांडर कोस्ट ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मैंग्रोव और शजरकारी मुहिम के दौरान बिन कासिम और घारों में पौधे लगाए जाएंगे। मेहमान खुसूसी ने कहा, शाह बंदर से जेवानी तक 87 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। शजरकारी मुहिमात के जरिए मुकामी आबादी के लिए रोजगार के मौके भी खातिर खा इजाफा हुआ। हमारे पास मशरिक़ वस्ता में अजीम बनने का हकीकी मौका है। सब पहली बार किसी खास मकसद के लिए यकजा हैं। हम ये काम मुकम्मल करके रहेंगे। सदर ट्रंप का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात से काबिल दावा। कहा, मशरिक़ वस्ता में अज़मत हासिल करने का नायाब मौका है। सब तैयार हैं। हम मशरिक़ वस्ता में अज़मत हासिल करके दिखाएंगे। रूस की यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइल्स की बरसात। 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस ने 595 ड्रोन्स और 48 मिसाइल दागे। बड़ी तादाद को फजाई दिफाई निजाम ने तबाह कर दिया। कई इमारतें, फैक्ट्रियां और एक कार्डियोलॉजी क्लिनिक को नुकसान पहुंचा। हमला जंग के आगाज के बाद कैफ पर सबसे बड़ा हमला करार। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी। नसीरत, पनागजी कैंप समेत मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 41 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में भूख और इलाज न होने से बच्चा दम तोड़ गया। गजा में इसराइली हमलों से शहादतों की मजमूई तादाद 66,000 तक पहुंच गई है।
गजा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए ग्लोबल स्मूथ फ्लोटीला रवां-दवां। काफिले में शामिल साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो पैगाम में कहा, फ्लोटीला बैनुल अक़वामी पानियों में है, आखिरी 3 रोज का सफर शुरू हो चुका, तमाम शुरका पुरअज़्म है, गजा पहुंच कर रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान फ्लोटीला को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भरपूर मुहिम चलाए। गजा में नस्लकुशी के खिलाफ बर्लिन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। कहा, यूरोपीय यूनियन के तहत इसराइल पर पाबंदियां आयद की जाए। मुजाहिरीन के फलस्तीनी झंडों और प्ले कार्ड्स उठाकर इसराइल के खिलाफ शदीद नारे। सफाक इसराइल के खिलाफ बाइकआउट तहरीक जोर पकड़ गई। इटली की मशहूर साइकिल रेस जेरो डील एमिलिया में इसराइली टीम की शिरकत रोक दी गई। यूरोपीय फुटबॉल की तंजीम यूएफा और यूरोविजन सिंगिंग कॉन्टेस्ट में भी इसराइल के बाइकआउट पर वोटिंग की तैयारियां। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब 4 नवंबर को होगा। मेयर के इलेक्शन में अब ज़हरान ममदानी और न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कॉमो के दरमियान मुकाबला होगा। बैंकॉक के बॉक्सिंग रिंग में भारत रुस्वा। पाकिस्तान के समीर खान आलमी चैंपियन बन गए। समीर खान ने भारतीय हरीफ बंटी सिंह को नॉकआउट करके यूथ वर्ल्ड वेट का आलमी टाइटल अपने नाम किया। समीर खान ने कामयाबी को पाक फौज और पाक फौज के शोहदा के नाम कर दिया।